अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा ही अहम फैसला सामने आया है और जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल अब फौजी अदालतों के बजाय सिविल अदालतों में होगा। उनके केसेस की जो भी नौयत है उन पर अब उनके समात जो मजीद आगे कार्रवाई उनके खिलाफ होनी है, उनके केसेस के फैसले अब सिविल अदालतें ही करेंगी। और तमाम जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला सुनाया है और साथ साथ आर्मी एक्ट की एक शिक को भी कलअदम करार दिया गया है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 59 है जिसकी झेली शिक एक कलअदम करार दी गई और फिर यह फैसला सुनाया गया। अब इस फैसले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रद्दअमल सामने आ रहे हैं। नून लीग का रद्दअमल कुछ देर पहले सामने आया। अताउल्लाह तारड़ ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया और उन्होंने कहा कि ये एक दुरुस्त फैसला नहीं है। पीटीआई के चेयरमैन ने 9 मई को एक मजमूम साजिश के तहत कौमी सलामती के इदारे पर हमले करवाए और फिर डिटेल में उन्होंने अपना रद्दअमल दिया। तो तमाम सियासी जमातें और तमाम ही सियासी रहनुमा इस पर अपनी अपनी समझ के मुताबिक तबसरा भी कर रहे हैं, तज्जिए भी कर रहे हैं और इस पर अपनी अपनी राय भी सामने आ रही है। अब ये फैसला आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियां लेकर आ सकता है, क्या इसके असरात रोनुमा होंगे हमारी सियासत पर और हमारे माशरे पर, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। मुस्तफा कमाल साहब MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये सबसे पहले तो इस फैसले पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जो ये तमाम जजेस ने मुत्तफ़िका फैसला किया है, अब फौजी अदालतों में 9 मई के मुल्ज़मान के ट्रायल नहीं होंगे बल्कि सिविल अदालतों में होंगे, तो इस फैसले पर पहली राय आपकी। देखें, बड़ी बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो अदलिया का रोल रहा है, पाकिस्तान में जो अदलिया का जो रोल रहा है वो बड़ा ही डिस्प्यूटेड रहा है। बड़े बहुत ही वाज़े अंदाज में अभी जो पिछली अदलिया गुजरी है, इससे पहले वाले जो चीफ जस्टिस साहब थे और उससे पहले वाले चीफ जस्टिस साहब थे, वो तो पॉलिटिकली बिल्कुल अलाइन थे। पता चलता था वो पीटीआई के लिए के जज हैं, पीटीआई के उनकी फैमिलीज पीटीआई उनकी फैमिलीज के जो है वो की कॉलें टीवी पे और सोशल मीडिया पे चली हैं। फिर उनके डिसीजंस बताते थे कि कैसे कभी उन्होंने आम लोगों के लिए, कभी उन्होंने पाकिस्तान के गरीब पिसे हुए मजलूम लोगों के लिए कोई इस तरह के डिसीजन नहीं किए जिस तरह से पीटीआई के लिए और पीटीआई के लोगों के लिए उन्होंने डिसीजन किए। तो जहां पर अदलिया इतनी पोलराइज्ड हो, जहां पर उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इतनी वाजे हो, फिर नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से जो फैसला दिया गया, उनको जिस तरह से मुल्क बदर होना पड़ा, जाना पड़ा, और जिस तरह से तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ फैसले सादिर हुए, इवन कि उस वक्त जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसला आया, उनको नाअहल करार दिया गया। तो हमारी अदलिया की जो तारीख है वो कोई अच्छी तो नहीं है। तो अभी ये जो मामला है सारा 9 मई वाला, वो तो प्योरली आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करने, सो मच सो के भाई कोर कमांडर साहब के घर के अंदर ही चले गए और उनको जो है वो उनके घर को ही जला डाला। तो इस सारी चीजों में अगर ये सारे सिविल जजेस नहीं ये सारे फैसले करने और उनकी जो इंक्लिनेशन या उनकी जो हिस्ट्री बता रही है वो तो प्रो पीपल्स पीटीआई हैं, उन्होंने तो फैसले दे रखे हैं पीटीआई के हक में और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस मुल्क में एक आम आदमी के नजर में इंसाफ होता हुआ या इंसाफ की उम्मीद जो है वो फिर कैसे इन जजेस की क्रेडिबिलिटी जो है वो कैसे और अब होगी और फिर फैसलों को कैसे सही समझा जा सकता है। तो ये बड़े बड़े सवालात हैं इस सारी चीजों के ऊपर। ये अभी आइंदा आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों को फिर अनफोल्ड होना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसानी से इस चीज की इन तमाम सवालात के जवाबात को देना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुस्तफा साहब, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उसको देखते हुए तो जाहिर है ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त अदालत में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई उनके डिसीजंस के ज़रिए या केसेस में कहीं उनको फेवर करते हुए नज़र आ रहे हों। चूँकि काजी फाइज ईसा साहब का तो एक बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उसके बावजूद इस फैसले पर आपकी ये राय? देखिए, फाइज ईसा साहब तो बहुत ऑनरेबल जज हैं। उन्होंने इन्हीं जजेस के हाथों प्रो पीटीआई जजेस के हाथों बहुत सारी तकालीफ परेशानियां उन्होंने और उनकी फैमिली ने खुद बर्दाश्त की है ना। तो हमने तो ये सब कुछ देखा है। हत्तुल इम्कान कोशिश हुई कि जो है वो उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो ना लगने दिया जाए। और ये इसमें पीटीआई पूरी डेफिनेटली उनकी ख्वाहिश थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने अपने इन जजेस के जरिए इस तमाम कार्रवाई को करने की कोशिश की।
अभी आज यकीनन फायद ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन वो अकेले तो नहीं है। यकीनन उनके साथ जो और साथी जजेस हैं, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड, जब ये बेंच बना करती थी, इससे पहले वाले चीफ जस्टिस जब बनाते थे तो मखसूस किस्म के जज होते थे और वो अपनी मर्जी के फैसले लेते थे। तो वो बेंच, तो वो लोग तो तमाम मौजूद हैं और आइंदा भी मौजूद रहेंगे, उन्होंने आगे भी जो है वो मौजूद होना है। तो ये सिर्फ फायद ईसा साहब की बात नहीं है। फायद ईसा साहब तो एक अकेली पर्सनैलिटी, आज वो चीफ जस्टिस हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, ऑनरेबल हैं, बहुत ज्यादा अपराइट हैं, कानून की पासदारी करने वाले हैं, जिसकी वजह से उनको खुद भी बहुत सारी दुश्वारियों का से गुजरना पड़ा है। उनसे अच्छा बेहतर कौन जानता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फर्द की बात नहीं है। यहाँ जो ज्यादातर लोग हैं वो, आई डोंट नो कि आगे इन इस तरह की चीजों पे कैसे फैसले होंगे, और अगर उन्होंने वही रवायत रखी पुरानी, तो फिर पाकिस्तान में तो फिर कोई कुछ भी कर सकता है। और इस तरह के बड़े बड़े जो वाकयात हैं जो कि 9 मई को हुए, उसके बाद तो फिर जहां पे इसलिए कि देखें कितना भी वायलेंस हुआ हो मुल्क में, आर्मी इंस्टॉलेशंस पे, मुल्क के इस इदारे के ऊपर, GSQ पे और इन इंस्टॉलेशंस के ऊपर तो कोई भी पार्टी कभी भी पाकिस्तान की नहीं गई, चाहे उसने कितना इख्तलाफ किया हो। ये तो पहली दफा है कि लोगों को बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो फौज के खिलाफ भड़काया गया और उनके खिलाफ बाकायदा सफारा करने की कोशिश की गई। तो फौज ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, रिएक्ट नहीं किया, तो लाशें नहीं गिरी और कैजुअल्टीज नहीं हुई, और जो है वो चीजें जो भी मज़मूम अज़ाइम थे वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता, कोई वाक़या हो जाता, तो इस मुल्क में तो अजीब सी सिचुएशन आम पाकिस्तानी अवाम को फौज के सामने लाकर खड़ा कर दिया था ऑलमोस्ट। तो इसका फायदा किसको हुआ? सारे आप दुश्मन के चैनल्स और उनकी मीडिया और उनकी गुफ्तगू उठा के देख लें कि दुश्मन इन तमाम पाकिस्तान के दुश्मन इन तमाम वाकयात और इन तमाम बातों से कितने खुश थे और कितने खुश हुए। जो काम वो 70-75 साल में नहीं कर सके, वो अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ ने चंद दिनों में, चंद हफ्तों में और इन चंद सालों में करके दिखा दिया। तो ये तो एक बहुत ही डिफरेंट केस है, डिफरेंट बात है। इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखे जाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ जो पाक फौज का जो सब्र था, पाक फौज का सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी जिसका मुजाहरा किया गया 9 मई को, वो तो बहुत ही काबिल तहसीन है, लायक तहसीन है, उसको तो हम भी सलाम पेश करते हैं। लेकिन किसी भी केस के ट्रायल के लिए जब किसी अदालत का फैसला किया जाता है कि वो या तो सिविल कोर्ट में होगा या वो फौजी अदालतों में वो केस समाअत के लिए जाएगा, तो उसमें जो जुर्म की नौयत है वो कितनी अहमियत की हामिल होती है। यानी वो स्पेसिफिकली 9 मई वाले जो वाक़यात हैं, तो अब उनका जो ट्रायल है वो फिर ये सिविल अदालतों में आप समझते हैं कि वहाँ पर हो सकेगा और फिर वो इंसाफ भी हो सकेगा और स्पीडी ट्रायल हो सकेगा, चूँकि वक्त की भी बड़ी अहमियत होती है। हमारे यहाँ तो केसेस फिर 3-3 नस्लों तक चलते रहते हैं। देखिए, बिल्कुल केस की नौयत की बड़ी अहमियत होती है। ये केस जो है वो अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है पाकिस्तान में, और इस तरह का वाक़या तो नहीं हुआ। दहशतगर्द तंजीमें तो ये काम करती हैं, लेकिन इस तरह से किसी सियासी पार्टी ने, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हो और उनका वज़ीर आज़म रह चुका हो और सदर आज भी मौजूद हैं और उनके वज़रा हों और उनके पार्लियामेंट में लोग हों, वो तो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये काम जो है वो आज तक पाकिस्तान में इस तरह का वाक़या, अपनी नौयत का एक ही वाक़या था, पहला वाक़या था, और ये आखिरी वाक़या होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि इंसाफ हो। हम और जो कसूरवार नहीं है उसको सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। हम ये भी कहते हैं, अगर कोई कसूरवार नहीं है उसे नाजायज सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो जजेस ने अपना कंडक्ट शो किया है वो तो बहुत पर्सन स्पेसिफिक, पॉलिटिसाइज और वो इंसाफ पे मबनी नहीं है। बहुत माजरत के साथ पाकिस्तान की पूरी तारीख पड़ी हुई है जज साहिबान के फैसलों पे कि वो इंसाफ पर मबनी नहीं रहे। और आई मीन पिछली सारे अदवार में आप देखें कि सेलेक्टेड किस्म के फैसले हुए हैं और सेलेक्टेड इंसाफ हुआ है। सही। और मुस्तफा साहब, ये इस फैसले का मुआशरे पर
क्या असर पड़ेगा इस पूरी सूरत हाल में कि जब अभी 2-4 रोज़ पहले शेख रशीद साहब ने 9 मई के मुल्ज़िमान के लिए आम माफ़ी की एक मुहिम चलाने का ऐलान किया है, तो उनके उस बयान को देखते हुए अब 2 रोज़ बाद ये फैसला आ गया, तो क्या लग रहा है आपको ये आने वाले 2-3 माह में कोई मुख्तलिफ किस्म की क्या पेशरफ्त हम इसकी तवक्को रख सकते हैं? बोल मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पता नहीं उन्होंने किस तनाजुर में ये बात की है। और मैं समझता हूँ कि किसी के बयान से अदलिया के फैसलों पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और जो जो नौयत है केस की, अच्छा, जो नहीं मसले मुस्तफा मसाइल साहब, हैं। मैं बयान से असर की बात नहीं कर रहा, वो मतलब एक वो सियासी बयान आया और एक ये फैसला आया, तो ये हवाओं का रुख तो आपको कहीं कोई बदलता हुआ महसूस नहीं हो रहा कि वो आम माफ़ी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये मामला सिविल कोर्ट की तरफ जा रहा है, आर्मी कोर्ट से? नहीं, मैं इन दो चीजों को मैं नहीं समझता कि मैं इसको रिलेट करूं, और वो इसका मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई आपस में लिंक है। अच्छा, और अब इन इस तरह के फैसलों का फिर माशरे पर क्या असर होता है कि अब एक चूंकि स्पेसिफिक वाकया था और कोर कमांडर हाउस पर और कितनी सारी ऐसी तनसीबात थी जिस पर हमला किया गया था, तो फिर अब ये फैसला ज़ाहिर है ट्रायल कोर्ट जो था वो आर्मी अदालतें होनी चाहिए थी, वहाँ पर ये फैसले होने चाहिए थे, लेकिन अब ये फैसले यहाँ पर हो रहे हैं, तो ओवरऑल इस हमारे सियासी माहौल में कोई माशरे पर आप इसका असर पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, कहते हैं जजेस जो है वो जज नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। और जजेस के जो फैसले हैं पाकिस्तान की हालिया पिछली तारीख में, वो तो बहुत बायस किस्म के हैं। और वो ऐसे हैं कि आप किसी को फेवर करते हुए और किसी को नाजायज जो है वो दबाते हुए नजर आए हैं सारे फैसले, और पॉलिटिकल इंक्लाइंड फैसले नजर आए हैं, पॉलिटिकल एफिलेटेड फैसले नजर आए हैं। तो ऐसी सूरत में जहां पे जुडिशरी ने अपने लिए कोई अच्छा नाम क्रिएट ना किया हुआ हो, वहां पर फिर इस तरह के डिसीजन बहुत सारे सवालात को जन्म देते हैं, दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसकी कोई फाइनल शक्ल जो है वो जरूर सामने आएगी। ये बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। और मुस्तफा साहब, आपने सियासी जमातों को बहुत करीब से ख़त्म होते भी, कम होते भी और फिर दोबारा उरूज की तरफ जाते भी देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इसको अपनी एक बड़ी गलती तस्लीम करते हैं, एतराफ़ करते हैं कि हमसे बड़ी सियासी गलती हो गई, तो ये इस माहौल से निकल कर क्या दोबारा एक पाकिस्तान के उस सियासी धारे में शामिल हो सकेंगे? देखिए, मैं इस पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा हूँ, एक वर्कर हूँ और एक स्टूडेंट हूँ। मैंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह से किसी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी और जो करता धरता थे उनको इतनी आसानी से एक हल्के से गर्म हवा के झोंके की वजह से जो है वो इतनी तेजी से पार्टी को छोड़ते और खुद को डिसएसोसिएट करते हुए नहीं देखा। ये पाकिस्तान की तारीख में मेरी कम से कम दानिश में ये अपनी नौयत का पहला वाकया है, अपनी नौयत का पहला केस है। इस तरह से जो सेकंड टीयर है पार्टी के छोड़ने डिसोसिएट करने के बाद पार्टी जो फिर नहीं खड़ी हो पाती, पार्टी इसके ऊपर बुरा वक्त आता है, चीजें होती हैं। सही है। मुस्तफा कमाल साहब साथ ही रहिएगा। इस वक्त ज़हूर बुलैदी साहब साबिक एमपीए में ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हूर बुलैदी साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे भी पहला सवाल मैंने उनकी राय जानना चाहिए थी कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया जिसके मुताबिक अब 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं होगा बल्कि सिविल कोर्ट्स में होगा, तो इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं? देखें जी, 9 मई जो है वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारों पर एक मुबैना हमला तस्वर किया जाता है। इसमें तकरीबन हर शहर में हमारे जो कौमी सलामती के अदारे हैं, जिसमें जो है कोर कमांडर हाउस है और भी जो है उन पे जो है मजमून साजिश के तहत वहाँ पे जाके हमला किया गया। अगर उनको आप अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मुल्की सालियत के लिए जो है बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये मिलिट्री ट्रायल जो है वो सिविलियन का पहली दफा तो नहीं हो रहा है ना, ये इससे पहले भी होता रहा है। अगर आप देखें हमारी कौमी सलामती के अदारों में सिविलियन भी हैं और खुदा न खास्ता कल कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए और कोई जो है वहाँ से जो है कोई पकड़ा जाए कि जी इसने खुदा न खास्ता कोई जो है मुल्की राज अगर अफशा की हो, तो उसका फिर कैसे जो है सिविलियन कोर्ट में आप जाके उसका ट्रायल करेंगे? तो डेफिनेटली उस पर आर्मी एक्ट ही जो है वो अप्लाई होगा। इसमें
फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे जो नजरसानी एक जो है पिटीशन दाखिल करे, और हमारे जजेस को भी देखना चाहिए कि देखें अभी 5th जनरेशन वार है पाकिस्तान में, जो है लोग जो है तरह तरह से हमलावर हैं, हमारी जो है चारों तरफ दुश्मनों ने घेरा हुआ है। अगर आप स्पेशल कवानीन नहीं होंगे तो आप जो है उनका मुकाबला कैसे करेंगे? तो उनका मुकाबला इस हंगामी बुनियाद पे जो है एक स्पेशल लॉज की तरीके से किया जा सकता है। तो मेरी राय ये है कि जो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं इनको तो किसी तरह की जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए, और इनको जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्रायल का हो सकता है। और ज़हूर साहब आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत इस पर जाकर रिव्यू पिटीशन करे और नज़र सानी अपील दायर की जाए। अब हम देखते हैं मुख्तलिफ फैसले आते हैं जो बड़े बेंचेस ने किए होते हैं, कभी वो 4-3 से आता है, कभी वो 5-4 से आता है, कभी वो 3-2 से आता है, लेकिन यहाँ तमाम जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया। तो आपको लगता है कि नज़र सानी अपील दायर अगर की जाए तो उसमें रिवर्स हो सकता है डिसीजन, या सोचा जा सकता है उसमें कि फैसले में कोई रद्दोबदल किया जा सके? देखिए, जिस तरह जो हमारे एहताब एहसन साहब हैं, जिस तरह वो पीटीआई के जो हैं बड़े सपोर्टर हैं और कुछ उन्होंने एक अपना एक तर्ज सियासत इख्तियार की हुई है, वो हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन सपोर्टर हैं वो पीटीआई के। तो इनका जो है मोटिव यही नज़र आ रहा है कि ये सारा पॉलिटिकल जो है उनका अपना एजेंडा था, और अदालत को भी ये देखनी चाहिए थी कि अगर इनको जो है ये इस तरह कलअदम करार दे देते हैं तो इसके रिपरकेशन जो है वो मुल्की सतह पे जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के जो मुल्ज़िमान हैं जो हमारी कौमी सलामती के अदारों पे जो हुए हैं, तो ये भी देखा जा सकता है कि शायद उनको कोई बैरूनी हाथ इसमें मुलव्वस हो। अब बैरूनी हाथ को जो है वो सिविल कोर्ट पर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, सिविल कोर्ट जो है उसका ट्रायल नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो है मिलिट्री कोर्ट से चाहिए जो उनको जो है बिल्कुल ठीक है। ज़हूर साहब को भी देखा जाए। साथ ही ज़हूर साहब ज़िया लांगोफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक मुशीर दाखिला बलूचिस्तान के हैं, उनसे भी ज़रा इस फैसले पर उनकी राय जान लेते हैं। तो ज़िया लांगोफ साहब, जब ये फैसला आपके सामने आया और आपने देखा कि तमाम जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया है, तो आपको हैरानगी तो नहीं हुई कि ये 9 मई के मुल्ज़िमान हैं जिनका कि आर्मी कोर्ट में ट्रायल होना था लेकिन अब ये सिविल कोर्ट में होगा? क्या तासुरात थे इस फैसले के बाद आपके? देखिए, इनके जहाँ तक एक लॉ का ताल्लुक है, कानून जिस माशरे में ऐसी चीज़ों की का कोई सोच नहीं सकता है, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, जो कोर्ट्स अपना काम कर रही हैं वहाँ तो आप ये बात कर सकते हैं। आपके माशरे में आप देख रहे हैं कि आपका जो एक अहम इदारा फौज, एक अहम स्टून जिसके बलबूते पर ये मुल्क में समझता हूँ खड़ा है, वो उसको छेड़ना ऐसे है जैसे मुल्क की बुनियादों को छेड़ना। आप एक पॉलिटिकल मसले पर, पॉलिटिकल चीज़ों पर जाओगे, आप अपनी तनसीबात को जो है नुकसान पहुंचाओगे, आप जाओगे अपने शोधा के यादगार को नुकसान पहुंचाओगे, आप जाओगे अपने मुहाफिजों के रिहाइश गाहों को जलाओगे। ये आप अगर इस तरह आप छोड़ोगे, मैं समझता हूँ, और कल यही मुल्ज़िमान अगर जाके हमारे कोर्ट्स जिस तरह बहुत से टेररिस्ट बेल पर निकल पर दोबारा अपना ये काम स्टार्ट कर चुके हैं, जब तक आप अपना लॉ इस मुल्क में सख्त नहीं करोगे, कि लोगों को सख्त सजाएं नहीं दोगे जिन्होंने जो जुर्म किया हुआ होता है, ताकि लोग माशरा उस लेवल पर आ जाए, ताकि आपको इन कोर्ट्स की जरूरत ना पड़े। आपने अभी तक उस लेवल पर माशरे पर नहीं लाया। आप माशरे को नहीं देख रहे हो कि मुल्क की बुनियादों के साथ भी खेलते हैं। सोशल मीडिया आप देख लें, इसी टाइप के इसी किस्म के लोगों को मीडिया में आप देखें, वही जुबान वही चीजें इस्तेमाल करते हैं जो आपके दुश्मन ममालिक का सोच होता है, तो जो दुश्मन ममालिक की जहनियत होती है, उनके लिए अगर आप अपनी लॉ को सख्त नहीं करोगे, कानून को सख्त नहीं करोगे, इससे मैं समझता हूँ आपके मुल्क की सलामती का बहुत बड़ा खतरा है। जहाँ तक आज का फैसला है, मैं समझता हूँ हमारे ये भी क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी होगी ये फैसला, इस पर हम खुल के बात कर सकते हैं। हमारे जजेस को सोचना चाहिए कि 9 मई को जो कुछ हमारे फौज के साथ, जो कुछ हमारे इदारे के साथ हुआ, अगर उन मुल्जिमों को करार वाकई सजा ना दी गई, कल अगर आपने किसी उसका ये जो होते हैं मुलाजिमीन के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनका तनख्वाह नहीं बढ़ाया, भी कोई जाके आपके जो है तनसीबात पर और जगहों पर हमला कर लेगा, ये एक ट्रेंड बन जाएगा। आपको ऐसे लोगों को एक सबक सिखाना चाहिए ताकि हर किसी को पॉलिटिक्स करनी है पॉलिटिक्स करे, अपना मंशूर बताना है अपना मंशूर बताए, मुल्क की बुनियादों के साथ कोई कम अज कम ना खेले।
ठीक है, तो ज़िया साहब इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि माशरे पर इसका एक बड़ा ख़तरनाक असर पड़ सकता है, जिस तरह अभी भी आपने कहा कि फिर तो कोई भी एहतजाज करता हुआ इन तनसीबात तक चला जाएगा और उसको ये इल्म होगा कि हमारा ट्रायल तो फिर सिविल कोर्ट में ही होना है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो जिन कवानीन को सख्त करने की आप बात कर रहे हैं, ये अभी भी हमारे यहाँ ये बात हो रही है कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, एक मुकर्रर वक्त में फैसले होने चाहिए। बहुत सारा वक्त हम पिछले 15-20 साल में ज़ाय कर चुके हैं इन इस्लाहात के लिए और किसी पार्टी ने, किसी सियासी जमात ने कोई अमली कदम उठाया नहीं इस जानिब। देखिए, सबसे पहले हम सोचते हैं किसी का ये एक शहरी का हक है, ठीक है। शहरी के ज्यादा इस मुल्क का सबसे ज्यादा हक है कि मुल्क हमारा है। अगर हमारा मुल्क हमारे शहरी के हाथों महफूज नहीं और शहरी के हाथों उस पर शरपसंदी का खतरा है, हमें शहरी के हक के बजाय अपने स्टेट, अपने मुल्क का हक का सोचना चाहिए। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो हमारे इदारे हैं, हमारा अदलिया है, इनको इस नाजुक मसलों में, ठीक है, कोई ऐसे करप्शन का केस होता है, किसी से छोटी मोटी गलती हो गई, कोई रिहा हो गया, निकल गया, वो होता रहता है। लेकिन ऐसी चीजें जो आपके दुश्मन चाहते हैं कि इस मुल्क, ये मुल्क इस दुनिया के नक्शे से चला जाए, वो उनके अज़ाइम है। उनके अज़ाइम को जो लेकर चलता है, मैं समझता हूँ कि सब कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और ये भी कि अब ये ज़ाहिर है ये फैसला तो अब आ गया है, अब आपको लग रहा है कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनके साथ जो इस वक्त रवैया रखा जाएगा, क्या सिविल कोर्ट और जो हमारी फ़ौजी अदालतें होती हैं उन क्या बुनियादी फ़र्क होता है? ज़ाहिर वहाँ स्पीडी ट्रायल होता है, यहाँ कम होता है, तो और इसके अलावा भी कहीं कोई इस तरह का फ़र्क होता है सज़ाओं में, क़वानीन में? अगर आपके इल्म में हो तो ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो है एक सबसे जो डिसिप्लिन इदारा है, जो अपने इदारे के तौर पर मजबूत है, वो हमारी मिलिट्री है, आर्मी है। उसके कोर्स का भी एक तरीक़ाकार है, उसके जो है उसमें जो उसका ट्रायल सिस्टम होता है, ये भी हमारे आला अदलिया है, बहुत इसका अपना एक मुकाम है। लेकिन मैं समझता हूँ उधर ठीक है। ज़िया लांघव साहब हमारे साथ ही रहिएगा। साहब ज़िया लांघव साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी सरदार शेर बहादुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरदार साहब से ज़रा जानते हैं कि आज के फैसले के बाद उन्हें क्या महसूस हो रहा है 9 मई के मुल्ज़िमान के बारे में और इस फैसले पर। तो सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि 9 मई के मुल्ज़िमान का जो ट्रायल है वो अब सिविल अदालतों में होने जा रहा है, क्या आपके मुतालबात हैं? क्या आप समझते हैं वफाकी हुकूमत को रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए, लंबा ट्रायल नहीं होना चाहिए, जल्दी फैसला होना चाहिए, चाहे वो फैसला जो भी हो कानून के मुताबिक हो, क्या कहेंगे? देखिए जी, 9 मई का वाक़या स्थानीय है। इसने तो पूरे मुल्क की जड़ों को से हिला कर रख दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में पहले भी होते रहे हैं, सुनते रहे हैं, तो अब क्या हर्ज है? इन लोगों के खिलाफ डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट में फैसले होने चाहिए, वहाँ केस होने, ताकि जो मुजरिम है उनको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि जी। तो वफाकी हुकूमत का इसमें आप क्या रोल देख रहे हैं कि अब वो पहली फुर्सत में अपनी लीगल टीम से मुशावरत करें, कोई नज़रसानी अपील दायर करें, ये आप भी सोच रहे हैं ऐसा, ये मशवरा देना चाहेंगे आप उनको? बिल्कुल, हुकूमत को करना चाहिए जी। देखें, मेरे ख्याल में तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने आजकल कोई इनको डिटेल्स वगैरह भी दी हैं, तो क्यों नहीं होने चाहिए? मिलिट्री गवर्नमेंट को अपील कर में जाना चाहिए। और ये जो बेंच है, ये बेंच आपको पता है कि सारी दुनिया को पता है कि इनके पास कोई भी केस आएगा तो उसका फैसला क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरिट पे फैसले होने चाहिए और फौजी अदालतों पे हमें कोई शक नहीं, इससे पहले भी फौजी अदालतें बनती रही हैं, उसमें फैसले होते रहे हैं। लोगों को अपील का हक है, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो क्या मसला है? अगर आप सिविल कोर्ट्स में देख लें तो एक एक केस जो है वो 10-10 साल चलता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि जो मरकजी हुकूमत है उनको डेफिनेटली ये फैसला करना चाहिए। सरदार साहब, यहाँ भी क्या ये इम्कान है, चूँकि तमाम जजेस का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है और अगर नज़रसानी अपील भी अगर इनकेस वो रद्द हो जाती है तो फिर यही इम्कान नज़र आ रहा है, चूँकि सिविल कोर्ट्स में तो बड़ी लंबी समातें होती हैं, बहुत लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं, कभी वकील नहीं होता, कभी मुतासरा फ़रीक नहीं होता, तो फिर कई साल तक या कई महीनों तक ये केस चल सकता है। बिल्कुल, यही वजह है कि हम चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में हो और जो गुनाहगार हैं उनको सजाएं मिलें और जो बेगुनाह हैं उनको फ्री किया जाए। अब सारी जिंदगी ये 14-14 साल लोग जो हैं, ये 10-10 साल जो हैं ये जेलों में फजूल में पड़े रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये फौजी अदालतें बेस्ट है, हमें उन पे एतमाद है और ये
ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि फौजी अदालतें बेस्ट हैं, उन पर एतमाद आपको और तमाम जो सियासी रहनुमा आए और जिन्होंने अपनी अपनी राय दी, उन तमाम का ये कहना था कि अब वफाकी हुकूमत को इसमें रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए। अब देखते हैं कि वो जाते हैं नहीं जाते। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि मियाँ साहब वापस आ चुके हैं, क्या कानूनी चैलेंजेस उनको दरपेश हैं, मईशत को किस तरह बेहतर करेंगे, जो बयानिए की तब्दीली आई है वो क्यों आई है, ये सब होगा एक ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।